अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इकरा हाई स्कूल से उमर मौलाना। तो बच्चों, कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने हमारी क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया है। तो जिस तरह हम ऑफलाइन में क्लास में बैठकर सबक को समझते थे, याद करते थे और लिखते थे, उसी तरह हमें घर बैठकर भी हमारे सबक को समझना है, याद करना है और जिस तरह लिखने को कहा जाए उसी तरह हमें सबक को लिखना भी है। तो सबक शुरू करने से पहले हम वापस पार्ट 1 को देख लेते हैं। हमने पहले जो पार्ट 1 में हमने अलिफ से लेकर या तक की मश्क की थी, तो देखो उसको हम वापस दोबारा एक मरतबा पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो यहाँ पे हेडिंग है अलिफ से या तक की मश्क, स्टैंडर्ड फर्स्ट में चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1। तो सबसे पहले हमने अलिफ से लेकर या तक की मश्क बिल्कुल अच्छी तरीके से कर ली थी और हमने याद भी कर लिया होगा। तो देखो सबसे पहला जो हर्फ है वो है अलिफ। क्या है? अलिफ। उसके बाद है बा, पा, ता, टा। सेकेंड लाइन में सा, जीम, चा, हा, खौ। थर्ड लाइन में दाल, डाल, लाल, रौ, रौ। फिर है जा, जा। देखो ये जा है और ये जा है, इसके ऊपर 3 नुक्ते, दोनों की शक्लें एक जैसी है लेकिन इसे जा पढ़ेंगे और इसको जा पढ़ेंगे। उसके बाद है सीन, शीन, सौद, दौद, तो, ज़ौ, आइन, गौइन, फा, कौफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमने अलिफ से लेकर या तक की मश्क की थी और बच्चों हमने पार्ट 2 में स्टैंडर्ड फर्स्ट के चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 में बेतरतीब हरूफ की मश्क की थी। बेतरतीब हरूफ यानी तरतीब के साथ नहीं, तरतीब के बिना। यानी अलिफ के बाद देखो हमने क्या लिख दिया, रॉ लिखा था, दाल लिखा था, वाव लिखा था, मीम लिखा था। तो इसकी भी मश्क हमें कर लेनी है। तो हम शुरू करते हैं। देखो शुरू में लिखा है बेतरतीब हरूफ, तो है अलिफ, रॉ, दाल, वाव, मीम। देखो ये बेतरतीब हरूफ की मश्क इसलिए करवाई जाती है कि हमें हर्फ की पहचान हो जाए। हम अलिफ से लेकर या तक तो हमें ज़ुबानी भी याद कर लेते हैं, तो हम वो तरतीब के साथ अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा इस तरह पढ़ते जाते हैं। लेकिन बेतरतीब हरूफ की मश्क इसलिए करवाई जाती है कि हम हर्फ को पहचान के पढ़ सकें कि पहले अलिफ है तो अलिफ के बाद को हमें पता है कि बा है, लेकिन यहाँ पे तरतीब के बिना भी हमें समझना है कि हमें हर्फ की पहचान बिल्कुल अच्छी तरीके से हो सके। तो देखो अलिफ, रॉ, दाल, वाव, मीम, लाम, गाफ, काफ, सीन, हा, बा, जीम, या, पा, चा, नून, फा, जा, खौ, गौइन, ता, कौफ, शीन, टा, डाल, रौ, या, तो, सौद, ज़ौ, हा, ज़ौ, दौद, जा। तो देखो इसी तरह हमें बेतरतीब हरूफ की भी मश्क करते रहने, यानी पढ़ते रहने का, कि हमें हर्फ की पहचान बिल्कुल अच्छी तरीके से हो सके। अब हम आगे जो सबक है वो हम स्टैंडर्ड फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। अब हम सबक को शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम ऊपर देख लेते हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1। मैंने पहले से अलिफ से लेकर या तक की मश्क लिख दी है। हमें आज का जो सबक पढ़ना है वो है ज़बर, यानी ज़बर की हरकत के साथ अलिफ से लेकर या तक की मश्क हमें करनी है। आया समझ में? तो हेडिंग है ऊपर ज़बर, और ज़बर की हरकत कहाँ पे आती है बच्चों? हर्फ के ऊपर आती है। ज़बर की हरकत हर्फ के ऊपर आती है, यानी ये जो तमाम हर्फ है उसके ऊपर हमें ज़बर की हरकत लगानी है। तो अब हम सबक को शुरू कर रहे हैं। देखो सबसे पहले है अलिफ, बा, पा, ता और टा। पहली लाइन को हम समझते हैं। तो देखो अलिफ को जब हम ज़बर लगाएंगे अलिफ के ऊपर, तो अलिफ बन जाएगा ज़बर के साथ अ, यानी अलिफ को ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा अ। फिर है बा। कौन सा हर्फ है? बा। जैसे ही हम बा के ऊपर ज़बर लगाएंगे, ज़बर की हरकत अलिफ को बना देगी ब। जैसे ज़बर ने अलिफ को बनाया अ, तो बा को ज़बर की हरकत बना देंगी ब। उसके बाद आगे है पा। पा के ऊपर ज़बर लगाएंगे तो पा बन जाएगी प। क्या बन जाएगी? प। ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा पा को प। उसके बाद ता है, तो ता को ज़बर के साथ बच्चों पढ़ा जाएगा त। क्या पढ़ेंगे? त। उसके बाद टा है, और टा को ज़बर के साथ पढ़ेंगे बच्चों ट। तो देखो पहली लाइन हमने समझ ली है। तो अलिफ को ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा अ, बा को ज़बर के साथ पढ़ेंगे ब, पा को ज़बर के साथ पढ़ेंगे प,
ता को ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा त और टा को ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा ट। अब सेकेंड लाइन देखिए बच्चों, सा जीम चा हा और ख। तो सा को ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा स। जैसे सा के ऊपर हम ज़बर लगाएंगे तो वो बदल कर बन जाएगा स। फिर है जीम, जीम को ज़बर की हरकत बना देंगी ज। फिर है चा, चा को ज़बर की हरकत बना देंगी च। हा है, हा को ज़बर की हरकत बना देगी ह और ख को ज़बर की हरकत बनाएगी ख। तो देखो, सा को ज़बर ने बना दिया स, जीम को ज, चा को च, हा को ह और ख को ख। पढ़ो स ज च ह ख। अब आगे देखो, दाल, डाल, जाल, रॉ और ड़। दाल को ज़बर की हरकत बनाएगी द। क्या बनाएगी? द। उसके बाद है डाल, तो डाल को ज़बर की हरकत बनाएगी ड। फिर है जाल, तो जाल को ज, रॉ को र और ड़ को ड़। और द, ड, ज, रॉ, ड़। फिर आगे है जा, जा, सीन, शीन, स्वाद। तो जा को ज़बर की हरकत बनाएंगी ज। फिर है जा, तो जा को ज़बर की हरकत बनाएंगी ज। तो ज, ज। सीन को ज़बर की हरकत बनाएगी स और शीन को ज़बर की हरकत बनाएगी श और स्वाद को ज़बर की हरकत बनाएंगी स्व। तो देखो, ज, ज, स, श, स्व। फिर आगे है दौद, तो, ज़, आइन और गैन। तो दौद को ज़बर की हरकत बनाएंगी द, तो को ज़बर की हरकत बनाएंगी त, ज़ को ज़, आइन को अ और गैन को ग। पढ़ो द, त, ज़, अ, ग। आगे है फा, कौफ, काफ, गाफ और लाम। तो फा को ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा फ। फिर कौफ को क, काफ को क, गाफ को ग और लाम को ल। पढ़ो फ, क, क, ग, ल। फिर मीम, नून, वाव, हा और हा। तो मीम को ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा म, नून को न, वाव को व, हा को ह, हा को ह। फिर आखिरी 3 हर्फ बाकी है, या, हमज़ा, या और या। तो हमज़ा को ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा अ, या को य और या को य। तो बच्चों, हमने ज़बर की हरकत के साथ अलिफ से लेकर या तक की मश्क कर ली है। हम दोबारा वापस एक मरतबा पढ़ लेते हैं। देखो, ज़बर की हरकत के ऊपर हेडिंग लगाई है और ये जो लकीर है उसके ऊपर मैंने ज़बर की हरकत ऊपर लगाई है कि इसका मतलब ये है कि ज़बर की हरकत हरफ के ऊपर आती है। तो देखो, अ, ब, प, त, ट, स, ज, च, ह, ख, द, ड, ज़, र, ड़, ज, ज। देखो, ये ज है और ये ज है। जैसे हम दोनों में हमें फ़र्क करना है, ये ज़ा और ये जा है, इसलिए ज और ज। स, श, स, द, त, ज़, अ, ग, फ, q, क, ग, ल, म, न, व, ह, अ, य। तो बच्चों, आज हमें ज़बर की हरकत का सबक बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना है और इसी तरह याद भी कर लेना है। पहले तो अलिफ से लेकर या तक की मश्क बिल्कुल इसी तरह अलिफ, बा, पा, ता, टा इस तरह याद करो। उसके बाद ज़बर के साथ भी समझने की कोशिश करो कि जैसे ही हर्फ के ऊपर ज़बर की हरकत आ जाती है तो वो हर्फ बदल कर क्या बन जाता है। जैसे अलिफ था तो अलिफ के ऊपर हमने ज़बर लगाई तो वो बन गया अ। बा है तो उसके ऊपर जैसे ही ज़बर लगाएंगे वो बा से बन जाएगी ब। जैसे पूरा बदल जाता है ना, जैसे अलिफ, बा, पा, ता, टा। तो अब ज़बर के साथ पढ़ेंगे अ, ब, प, त, ट। सा, जीम, च, हा, ख। ज़बर के साथ स, ज, च, ह, ख। इसी तरह हमें तमाम को समझना है और एक मरतबा बिल्कुल अच्छी तरीके से इसी तरह लिख लेना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।